अपनी क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या है। तो प्रधान जी, यहाँ एक तो रिंग रोड आ रहा है और एक ये शामली रोड है। लगभग कब से ये आपका धरना चल रहा है और कब तक चलने की उम्मीद है? कौन कौन आपके पास सरकार के अधिकारी यहाँ पर से ये धरना चल रहा है लगातार? क्या उनके तो किन किन समस्याओं का, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है? क्योंकि सर्दी भी है, बारिश भी आई है, बहुत तेज़ तूफान भी आया है। और कब तक लगता है उम्मीद है बैठने की? आप कोई ऐसे ही बैठना पड़ेगा? सरकार एक किस्म की ये रेलवे लाइन निकाल दी जमीन का जो रेट है वो आपको जब रोड बना था तब कुछ दिया गया था, ये भी एक तरह का धोखा ही हुआ। भविष्य में आने वाले में किसी भी गांव में कोई विपदा आएगी तो उस पर टिकेगा, उसका बढ़ चढ़ कर साथ देगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। क्या हालचाल दोस्तों, निर्वैर नेशन में आपका स्वागत है। निर्वैर नेशन आज आपको लेके आया है सपेड़ा गांव, जो अंबाला में पड़ता है। जिस गांव में शामली से सद्दोपुर से शामली रोड निकल रहा है और एक रोड रिंग रोड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ के किसान पिछले 19 दिसंबर से लगातार दिन रात धरने पे बैठे हैं, जिसमें 2 बड़ी महापंचायत भी हो चुकी हैं। सरदार गुरनाम सिंह चिड़ूनी और चिड़ूनी यूनियन के पूरे सदस्य उसमें पूरा उनका सहयोग दे रहे हैं। इनकी क्या क्या डिमांडें हैं, क्या क्या इनको समस्याएं हैं, क्यों इनको इतनी सर्दी में और इतनी बारिश में, तूफान में भी ये डट के यहाँ बैठना इनको पड़ रहा है। तो आज हम आपसे इन सब की वार्तालाप कराएंगे, यहाँ के मौजूदा लोगों से उनके हालात पूछेंगे और पूछेंगे उनकी क्या डिमांड है, क्या उनकी समस्या है। तो बने रहना हमारे साथ साथियों, और निर्वैर नेशन को जरूर सपोर्ट करना, वीडियो को पूरा सुनना और लाइक शेयर जरूर करना। तो साथियों, ये हैं किसान यूनियन चिड़ूनी के जिला प्रधान सरदार मलकीत सिंह जी। आओ इनसे वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि क्या इनकी समस्या है और क्या इनकी डिमांड है। प्रधान जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। प्रधान जी, अपनी क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या है, ये यहाँ पे रिंग रोड आया है और एक शामली से रोड आया है। उसको हमारे रिंग रोड में जोड़ के हमारे एक तो सारे रास्ते बंद कर दिए और हमारे को इसके ऊपर एंट्री भी नहीं दी जा रही, जबकि 2 साल से ये कह रहे थे हम एंट्री देंगे और रास्ते भी देंगे। आज समस्या है, ना किसी खेत को रास्ता है, ना कहीं पानी उतरने का है। और जो छोटे छोटे रास्ते थे 2 गट्ठे के 3 गट्ठे के, उन पे छोटे छोटे कन्वर्टर लगा दिए पानी उतरने के, जिसमें से ना ट्रैक्टर निकलता है ना किसान निकलता है। तो ये समस्या लेके हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे को रास्ते दिए जाएं। हम यहाँ से मांग रहे हैं भी शामली रोड से जोड़ कर यहाँ से वहां तक, अंबाला तक, सद्दोपुर तक हमारे को दोनों साइड इसमें सर्विस लाइन दी जाए और खेतों के रास्ते लगे जाएं और पानी की निकासी दी जाए और रिंग रोड पे हमारे को एंट्री दी जाए। तो प्रधान जी, यहाँ एक तो रिंग रोड आ रहा है और एक ये शामली रोड है। लगभग कब से ये आपका धरना चल रहा है और कब तक चलने की उम्मीद है? कौन कौन आपके पास सरकार के अधिकारी आ चुके हैं? वार्तालाप क्या उनके साथ आपकी हुई है अभी तक? ये धरना हमारा 19-12 से चल रहा है। आज इसको 40 दिन के करीब हो गए। इसमें 2 फेरी हमारी मीटिंगें हो ली। यहाँ पहले तो छोटे अधिकारी आए थे, पहले 8 तारीख की मीटिंग थी NHI के, और बाद में जो मीटिंग हुई उसमें ने बड़ा पीडीन का जो जिले का होता है वो भी आया, तहसीलदार भी था बीच में। तो अभी 30 तारीख तक का वो टाइम मांगे थे, हम 30 तारीख तक कुछ करेंगे। अभी 30 कल हो जाएगी, देखो अभी तक तो किसी का कोई जवाब आया नहीं। तो क्या लगता है कि कौन अधिकारी इस आपके मसले को हल कर सकता है और आप क्या अपील करने चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी? हम तो ये अधिकारी तो देखो सरकार ने करना है इसको, ये दिल्ली सरकार के अंडर है। NHI जो है सरकार, सेंट्रल सरकार का महकमा है और इसमें स्टेट भी इंटरफेयर कर सकती है अपने देश, स्टेट में काम कराने के लिए उसको भी करना पड़ता है और उसकी कुछ ना कुछ। बाकी ये है, जब तक यहाँ से नहीं कोई हमारा हल होता, ये धरना स्टार्ट है और चलता रहेगा। और हम किसानों से भी, जो आसपास के किसान हैं, भी इस धरने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। धरना दिन रात चल रहा है प्रधान? दिन रात चल रहा है धरना। तो अपनी मेन अभी डिमांड ये है कि एक तो हम इस पे सर्विस लाइन मांग रहे हैं और एक हम जो ये रिंग रोड है उस पे रास्ता मांग रहे हैं। तो साथियों, ये थे सरदार मलकीत सिंह जी, और अभी गांव के भी कुछ साथी हैं, हम उनसे भी आपकी वार्तालाप कराते हैं। तो साथियों, ये हैं गांव के कुछ सदस्य सरदार सुखविंदर सिंह सपेड़ा, इनसे भी पूछेंगे कि ये धरना कब से चल रहा है। सुखविंदर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुखविंदर जी, इतना समय हो गया, जैसे प्रधान जी ने बताया मलकीत सिंह ने, कि 19 दिसंबर से ये धरना चल रहा है लगातार। तो किन किन समस्याओं का, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है? क्योंकि सर्दी भी है, बारिश भी आई है, बहुत तेज तूफान भी आया है। और कब तक लगता है उम्मीद है बैठने की? आप कोई ऐसे ही बैठना पड़ेगा? जब तक सरकार नहीं मानती जी, हम तो बैठे हैं यहाँ पे, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, साल लगे, हम तो बैठे हैं जी, जब तक हमारी मांगों पे
कोई सरकार उनका हल नहीं निकालती। तो इतना आंधी तूफान आया, सर्दी है, कोई अधिकारी आपको आके कहता नहीं, किसी को तरस नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया जी, कोई हमारी बात का उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। और बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जी हमारे गांव में। जैसे किसी जमीन का रास्ता एक तरफ लगता था और उसके जमीन के बीच से रोड निकल गया है, और जो दूसरी साइड उसकी जमीन बची है उसको अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है, और उसके जो रोड है वो वहां पे बाउंड्री वॉल कर दी गई है, और जो पानी की निकासी थी खेत की वो बंद कर दी है इन्होंने। जहां से पानी निकासी के पाइप दबाने थे वहां पे नहीं दबाए इन्होंने, और एक किस्म की ये रेलवे लाइन निकाल दी जी हमारे तो खेतों में से। बहुत बड़ी समस्या है जी हमारी। तो जमीन का जो रेट है वो आपको जब रोड बना था तब कुछ दिया गया था? मुझे सुनने में आया कि रिंग रोड के पैसे मिले थे और ये रोड शामली बना है, और इस रोड के बनने से क्या जमीन की वैल्यू भी कम हुई है? हाँ जी बिल्कुल, जो जिस जमीन का रास्ता ही नहीं बचेगा उसको लेगा कौन जी। और जो हमारी जमीन हुई थी गांव की, अबार्ड हुआ था, वो रिंग रोड के नाम से हुआ था, लेकिन इन्होंने ये बोल रहे हैं कि शामली एक्सप्रेस हाईवे बना दिया वो इन्होंने, तो हमारी जमीन का तो इन्होंने नाश कर दिया यहाँ पे जी। मतलब जो आपके साथ सौदा हुआ था या जो आपकी जमीन ली गई थी सरकार द्वारा वो रिंग रोड बोल के ली गई थी, और ये रोड बन रहा है शामली, तो ये भी एक तरह का धोखा ही हुआ है आप लोगों को? बिल्कुल जी, इन्होंने हमें धोखे में रखा। अब शुरू में बोलते रहे थे आपको एंट्री दी जाएगी यहाँ गांव से, आपकी जमीनों के रेट बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमें इस रोड पे कहीं से चढ़ने का रास्ता ही नहीं दिया बिल्कुल भी। तो किसान यूनियन चडूनी के मैं झंडे देख रहा हूँ, ये आपके साथ खड़ी है पूरी डट के? हाँ जी, हाँ जी, हम गुरनाम सिंह हमारे साथ है। 2 बार वो यहाँ पे महापंचायत कर चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने NHI वालों ने 30 तारीख तक का टाइम मांगा था, जो कल उनकी बुनियाद पूरी हो रही है। देखते हैं वो कल क्या बताते हैं, और उसके बाद 4 जनवरी की फिर से महापंचायत रखी हुई है यहाँ पे। तो साथियों, ये थे गांव के मौजूदा लोग जो धरने पे दिन रात अपनी हाजिरी भी दे रहे हैं। अभी कुछ नौजवान साथी भी खड़े हैं, उनसे भी हम आपकी वार्तालाप कराएंगे, जुड़े रहना हमारे साथ। तो ये गांव के और आसपास के कुछ नौजवान साथी खड़े हैं गांव रतनेडी से, हम इनसे भी वार्तालाप कराएंगे। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है जी। ये जो रोड है, इस रोड पे आप लोगों ने 19 तारीख से धरना लगा रखा है, तो आसपास के गांव का क्या सहयोग है आपके? आसपास के गांव का बहुत ही बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। मैं रतनेडी ही गांव से हूं, और यहाँ हर रोज डेली आते हैं 3-4 गांव के, और सपेड़े गांव में एंट्री मिलने से 30-40 गांवों को फायदा होगा, और 30-40 गांव ही पूरा डटकर पूरा साथ दे रहे हैं। और जब तक यहाँ से धरना लगेगा, जैसे कि आगे भविष्य में आने वाले में किसी भी गांव पे कोई विपदा आएगी तो सपेड़े के गांव उसका बढ़ चढ़कर साथ देंगे। जैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर ना धरनों में बुजुर्ग लोग ही ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे नौजवानों की संख्या उनसे ज्यादा है। नौजवान भी दिन रात यहाँ सहयोग दे रहे हैं? नौजवान दिन रात साथ दे रहे हैं, और रात को भी दिन रात का ही ये धरना है। तो आप आसपास के गांवों के जो साथी हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि हमारा बढ़ चढ़कर साथ दो, और जितना साथ हमारा दोगे, हम आने वाले भविष्य में अगर कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो सपेड़ा गांव और रतनेड़ी गांव, जो कि 3-4 गांव यहाँ के धरना लगा रहे हैं, उनका हम तन मन धन से साथ देंगे। तो साथियों, ये थे नौजवान जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आज जो इनके साथ खड़े हैं, ये भी हमेशा जब तक सांस चल रही है उनके साथ डट के उनका साथ देंगे। तो बने रहें, और जितने भी साथी देख रहे हैं इनका साथ दें। अगर यहाँ धरने पे नहीं पहुंच सकते तो कमेंट में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जरूर बोलें। आप सब भी एक नारा लगा दो जी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।